नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 4 पर, जो कि आज का पार्ट जो होने वाला है वो डिस्काउंट का होने वाला है। और प्रॉफिट और लॉस में अगर मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो क्या है? केवल डिस्काउंट। डिस्काउंट के बिना कुछ भी नहीं। तो हम बिना समय गंवाए हम चलते हैं डिस्काउंट पर, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम बताते हैं आपको डिस्काउंटों के टाइप, है ना। तो डिस्काउंट होते क्या है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो डिस्काउंट होता है उसको मैं बट्टा के नाम से भी जानता हूँ, है ना। उसको मैं बट्टा या बोल सकता हूँ छूट, तो छूट के नाम से भी जानता हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ डिस्काउंट होता क्या है ना। जैसे मान के चलो, तो सबसे पहला जो टाइप है मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप फर्स्ट में एक डिस्काउंट दे रखा हो, जैसे मान के चलो 10% का डिस्काउंट। हमने कहा आपसे जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है? 10% का। इसका मतलब है कि आपके पास अगर 100 रुपये की चीज़ है, उस पर अगर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसका मतलब है 10 रुपये का डिस्काउंट, है ना। मैं इसको रुपयों में लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पर भी मैं रुपये लगा लेता हूँ और मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो सामान हमें 90 रुपये का मिलने वाला है। अब बताओ, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर हम आपसे कहें कि हमें 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब है 100 रुपये की चीज़ पर 10 रुपये का डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट हमेशा हमें कैलकुलेट जो करना है वो MP पर करना होता है ना। डिस्काउंट हमें जो कैलकुलेट करना होता है वो MP पर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम आपसे कहें 10% का डिस्काउंट है, तो 100 का कोई MRP है, उस पर 10% यानी 10 रुपये का डिस्काउंट, और सामान मिलने वाला है हमें फाइनली 90 रुपये का। अब बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन हम टाइप 2 में आपको 2 डिस्काउंट देने वाले हैं, और 2 डिस्काउंट कैसे देंगे आपको? सक्सेसिव यानी क्रमिक डिस्काउंट देंगे, है ना। पहले जो भी उसका MRP है, पहले उस पर पहला डिस्काउंट, जो भी फिर उसका रेट बचेगा, मूल्य बचेगा, फिर उस पर डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे डिस्काउंटों को हम सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप 2 में मैंने केवल आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं ना। तो टाइप 2 में मैं आपको डिस्काउंट कौन से कराने वाला हूँ? सक्सेसिव। और सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास कैसे होते हैं भाई? जिनको हम क्रमिक डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। डिस्काउंट, है ना, जिसको मैं क्रमिक डिस्काउंट के नाम से जानूंगा। क्रमिक डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट। अब बताओ, तो मैं आपको 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ। पहला डिस्काउंट तो हमारे पास 10% का है, और दूसरा भी जो डिस्काउंट है हमारे पास D2 है ना। दूसरा डिस्काउंट है वो भी 10% का है ना। अब बताओ, अब आपको ये कैसे समझना है? जैसे मान के चलो, हमने मान लिया कोई भी सामान 100 रुपये का है। पहले हमारे पास कोई भी सामान हमारे पास 100 रुपये का है। अगर मैं आपको 10% की इस पर छूट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है 100 पर 10% की छूट, यानी 10 रुपये की ही छूट दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो वो सामान आपको कितने में मिलने वाला है? 90 रुपये में मिलने वाला है। अब मुझे क्या करना है? जो भी आपके पास जो रेट 90 रुपये बचा है, फिर उसके बाद इस पर डिस्काउंट लगाना है। इस पर डिस्काउंट लगाएंगे तो 10% का फिर डिस्काउंट लगाऊंगा, है ना। तो मुझे अब 90 का 10% निकालना है, जो कि कितने रुपये होता है? 9 रुपये होगा। यानी इस वाले मूल्य पर नहीं निकालेंगे, हमें लगाना है अब इस वाले मूल्य पर जो बचा है, जो रिमेन है ना। तो 90 में से मैं 9 रुपये माइनस कर दूंगा, तो वो सामान मुझे 81 रुपये का मिलने वाला है। कितने का मिलने वाला है? रुपयों में मुझे 81 रुपये का मिलने वाला है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ, अब ये दोनों जो डिस्काउंट हैं D1 और D2, यानी 10% का पहले और 10% का बाद में, तो मैं क्या इनको केवल एक ही समतुल्य यानी एक ही डिस्काउंट के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसके लिए आपको
अगर आपको एक ही डिस्काउंट लिखना है तो 100 रुपये की चीज़ मुझे 81 रुपये मिल रही है, तो मुझे कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है भाई? मुझे बताओ कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है? मुझे 19 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने रुपयों पर भाई? मुझे 100 रुपये ऊपर। डिस्काउंट के लिए क्या, परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई। इससे इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है मैं इनको भूल जाऊँ, 10% को पहली बार और 10% को दूसरी बार भूल जाऊँ, तो मैं एक ही समतुल्य इसका डिस्काउंट लगा सकता हूँ, जो कि कितने के बराबर होने वाला है? 90% के बराबर, 19% के बराबर होने वाला है। अब मुझे बताओ क्या आपको ये सक्सेसिव समझ में आ गया? लेकिन हमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। अगर आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, उनका एक ही समतुल्य डिस्काउंट निकालना हो, यानी समतुल्य 2 छूटों के समतुल्य डिस्काउंट, 2 छूटों के आपको निकालने हैं समतुल्य, यानी समतुल्य छूट। अरे क्या लिखा जा रहा है? तुल्य छूट है ना। तो हमको डायरेक्ट एक फॉर्मूला अपनाना है। पहले वाले को x मानना है, दूसरे वाले को y, और x और y का इनटू डिवाइड बाई 100। इतना परसेंट आपका फाइनल आंसर होने वाला है। लेकिन डिस्काउंट है तो इसका मतलब है दोनों सिंबल जो होंगे वो माइनस के होने वाले हैं ना। दोनों सिंबल जो होने वाले वो माइनस का। अगर हमें बता रखा है पहला 10% है और दूसरा भी 10% है ना, तो क्या करेंगे? पहला भी माइनस में है और दूसरा वाला भी माइनस में। इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहले 10 फिर -10, और माइनस वाले नंबर का माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई कितने से करेंगे? 100। बस ख़त्म। अब इसको सॉर्ट आउट करना है आपको। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अब बताओ, केवल अब हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। तो माइनस के 10 और माइनस के 10 हो जाएंगे आपके माइनस के 20, और 00 से 00 काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो हम इस वाली बात को लिख सकते हैं माइनस के 19। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर आपको ये वाला थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन आपको ये वाली ट्रिक अपनानी है ना, और ये वाली ट्रिक अपनाओगे तो आप सीधे सीधे आप समतुल्य डिस्काउंट निकालोगे। अब बताओ महारथियों, अब ये वाली बात क्लियर है? तो आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन करना है इस टाइप से, है ना। अब बताओ भाई, अब हम आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं ना। अब हम आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, है ना। और नेक्स्ट पेज है हमारे पास ये, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा, चलो ये ठीक है, ये कलर ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल ये कलर ठीक है ना। मैंने कहा भाई हमने सबसे पहले डिस्काउंट दिए हैं, एक तो 10% का डिस्काउंट दिया है और दूसरा डिस्काउंट है 20% का। क्या हम इनको, पहले मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, क्या मैं इनको डिस्काउंटों को आगे पीछे कर सकता हूँ? क्या एक ही बात हो सकती है? देखता हूँ मैं, है ना। मैंने कहा भाई इनमें मैं x और y लगाऊंगा, पहले 10 फिर भी हमारा माइनस के 10, इनका मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 10 मल्टीप्लाई 20/100। ये कितने हो जाएंगे? ये माइनस के 30 हो जाएंगे, और ये कितने होने वाले हैं? प्लस के 2। तो इसका मतलब है आपका जो डिस्काउंट है वो कितना आने वाला है? 28% आने वाला है। अब बताओ, ये वाली बात ठीक है, 28% आ गया। लेकिन अब मैं इसको पलट के देखता हूँ। मैं पहले इसको 20% लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको 10% लिखता हूँ। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 20 का है, बाद में 10 का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 10 डिवाइड बाई 100। ये माइनस का 30 होने वाला है, 00 से 00 कटेगी तो 2 बचेंगे, तो ये होने वाला है आपका भी माइनस के 28%। अब बताओ, दोनों डिस्काउंटों को उल्टा करने पर कोई फ़र्क आ रहा है? कोई फ़र्क नहीं आ रहा भाई, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो हम चाहे पहले को पहले और बाद वाले को बाद में करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? पहले मैं 10% का डिस्काउंट दूँ, फिर बाद में मैं 20% का दूँ, एक ही बात है। पहले मैं 20% का दूँ, बाद में मैं 10% का दूँ, एक ही बात है ना। कोई फ़र्क नहीं है इसमें, है ना। जैसे फिर हम आपको दिखाते भी हैं, जैसे 500 रुपये की चीज़ है हमारे पास, अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो 10% का डिस्काउंट देंगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट, तो वो हमें 450 रुपये की पड़ने वाली है ना।
तो इसका मतलब है हम 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम क्या करेंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 20% का डिस्काउंट है ना, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 से इसमें डिवाइड देंगे 1/5, तो इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये। तो इसका मतलब है इसमें से 90 रुपये आपको माइनस करने हैं। जैसे ही आप 90 रुपये माइनस करोगे तो ये कितना रहने वाला है, बताओ भाई, ये कितना रहने वाला है? तो 90 रुपये माइनस करेंगे तो 0, और इसमें से ये 36 यानी 360 रुपये रहने वाला है। तो इसका मतलब है कितना डिस्काउंट हो रहा है भाई, 500 रुपये की चीज़ आपको 600 रुपये में पड़ रही है ना, तो कितना डिस्काउंट हो रहा है? तो डिस्काउंट हो रहा है आपका 140, और कितने पर भाई, 500 पर, और परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100% से मल्टीप्लाई खत्म। अब बताओ 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 8 यानी 28% का डिस्काउंट हो रहा है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? यहाँ से भी 28% आएगा, है ना। अच्छा, उल्टा करके देखते हैं हम इसको। जैसे मान के चलो 500 रुपये की चीज़ है, पहले हम 10% का नहीं दे के 20% का दे रहे हैं। सीधा सीधा पहले हम 20% का डिस्काउंट दें तो 20% कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10 यानी 100 रुपये का डिस्काउंट है ना। तो ये 100 रुपये का डिस्काउंट, तो सामान आपको कितने में मिलने वाला है, 400 रुपये में मिलने वाला है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अब हम इसमें 10% का डिस्काउंट देंगे, है ना, तो 10% का बाद में देंगे, क्योंकि पहले हमने 20 का दिया था, अब हम 10 का देंगे। पहले इसमें 10 का दिया था 20, जस्ट हमने उल्टे डिस्काउंट किए हैं। और 400 पर अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने रुपये आ जाएगा भाई, 400 पर 10% का डिस्काउंट तो 40 रुपये आ जाएगा। कितने आ जाएगा भाई, 40 रुपये। यहाँ पे गलत किया था क्या मैंने? यहाँ पे तो सही किया है मैंने, है ना, हाँ सही है। अब हमें क्या करना है, 400 पर क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है, तो ये आ जाएगा 40 रुपये। तो आप 40 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, 360 रुपये में फाइनली वो सामान हमें मिलने वाला है। यहाँ से भी डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो इतना ही होगा, है ना। आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं कितने की, 500 रुपये की चीज़ पर कितने की छूट मिल रही है, 360 में मिल रही है, तो वो हमें 140 रुपये में मिल रही है। कितने पर, 500 पर, और हम क्या करेंगे, परसेंट से 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार इसको काटूंगा और 5 से डिवाइड दूंगा तो माइनस के 28% डिस्काउंट। तो दोनों कंडीशनों में जो डिस्काउंट होने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। आप इनको अलग ना समझें। पहले हम किसी भी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, बाद में उसी वस्तु पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक ही बात है। इन डिस्काउंटों को अगर आप उलट पलट लेंगे ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। अब बताओ महारथियों, आपको क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि पहले हम 10% का, बाद में हम 20% का डिस्काउंट दें, या फिर हम पहले 20 का फिर बाद में 10% का डिस्काउंट दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन पर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब बताओ, उसके बाद हम आपको एक चीज़ और करा रहे हैं, और एक चीज़ कराने वाले हैं। एक टाइप के डिस्काउंट और होते हैं ना, अगर आपने देखे होंगे तो कुछ चीज़ें दुकानदार इस टाइप से भी देते हैं कि मान के चलो टाइप नेक्स्ट डिस्काउंट जो होता है हमारे पास इस टाइप से और होता है कि उसने कहा कि भाई आप तो खरीदो कितने, 3, बाई 3 और गेट फ्री टू, यानी कहने का मतलब क्या है, 3 खरीदो और 2 मुफ्त में ले जाओ, है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, डिस्काउंट ही है। और कितने का डिस्काउंट है ये निकालने के लिए आपको जो फ्री मिल रहा है वही डिस्काउंट है। तो आपको फ्री सामान 2 मिल रहा है, और कितने सामान लेके जा रहे हो, 3 और 2 यानी 5 सामान लेके जा रहे हो। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई। बताओ कितने बार कट जाएगा। तो डिस्काउंट कितना आने वाला है आपके लिए, 40% का। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बताओ, यानी जो फ्री में मिलने वाली है ना वही डिस्काउंट है ना। अब बताओ दूसरा करो, दूसरा बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, है ना। हमने कहा भाई बाई 8 गेट 2 फ्री या फ्री 2, ये फ्री है ना, यानी आप 8 खरीदो और
आप 8 खरीदो और आप 2 फ्री लेके जाओ, है ना। यहाँ पर कितना डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो सामान फ्री कौन सा मिल रहा है, 2, तो 2 हमें फ्री मिल रहा है कितने सामानों पर, 8 और 2 10 टोटल सामानों पर। और हम क्या करेंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो डिस्काउंट परसेंट आने वाला है वो है आपका 20। अब बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। तो हमारे पास इस टाइप के डिस्काउंट और होते हैं ना, हाँ बिल्कुल। अब बताओ, अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं डिस्काउंट में, और वो चीज़ है हमारे पास, जैसे मान के चलो हमें आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हैं ना, और 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो पहला डिस्काउंट, सेकंड और थर्ड, यानी आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हैं। तो पहले कितने का है, पहले मान के चलो 10% का डिस्काउंट है, दूसरा 20% का डिस्काउंट है, और तीसरा 50% का डिस्काउंट है ना। तो ये तीनों डिस्काउंट दे रखे हैं। तो अब इन तीनों के भी समतुल्य एक डिस्काउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें फॉर्मूला जो बताया गया है, पहले हम 2 में निकाल के देखेंगे, है ना। और 2 में निकालेंगे तो पहले x फिर y और फिर दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 20 डिवाइड बाई 100, इतने परसेंट होने वाला है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे प्लस के 2, तो इसका मतलब है ये आपका होने वाला है 28% पहला वाला डिस्काउंट। अब दूसरा वाला, थर्ड वाला डिस्काउंट, इन दोनों का हमने कितना निकाल लिया, 28। अब हमारे पास नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है, 50% का, है ना। नेक्स्ट कितने का है, 50% का डिस्काउंट। अब इन दोनों में लगाना है ना, इन दोनों में भी सक्सेसिव लगाना है। तो इन दोनों में सक्सेसिव कैसे लगाओगे, -28 -50 मल्टीप्लाई 28 + 50, मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे। और प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों डिस्काउंट हैं, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं ना। अब बताओ, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 8 और ये 7 माइनस के 78, इससे 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब बताओ, इसमें से माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, 4 और 1, यानी 64% का डिस्काउंट। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हों, 2 नहीं सॉरी 3 डिस्काउंट दे रखे हों, तो 3 डिस्काउंटों को आप लोग क्या कर सकते हो, उनके भी समतुल्य एक डिस्काउंट निकाल सकते हो, जिसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब बताओ महारथियों, ये वाली चीज़ें क्लियर हैं। तो इसका मतलब है इन तीनों यानी 10, 20 और 50, इन तीनों के समतुल्य एक डिस्काउंट जो आने वाला है वो 64 है ना। अब बताओ, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जिनका नाम रोहित, राहुल, सोनम, बहुत बढ़िया, गौरव, अभिषेक, सुमन, अनुराधा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब आपको डिस्काउंट समझ में आ गया होंगे, लेकिन अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, और क्वेश्चनों का टाइप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर कौन देगा, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए महारथियों, सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है, तो बताइए इनमें से बेहतर डिस्काउंट कौन सा है ना। अच्छा, इसका मतलब है आप बेहतर किसको समझते हैं, इसका मतलब है आपको डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, है ना, वो बेहतर है आपके लिए। कहने का मतलब क्या है, अगर 100 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये का डिस्काउंट यानी 100% का डिस्काउंट, इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, फ्री में ले जाओ, फ्री में, है ना। तो इसका मतलब है आपके लिए, यानी आपके लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट वो होने वाला है जो सबसे ज़्यादा दुकानदार दे रहा है, यानी 100% का डिस्काउंट है। तो इससे बेहतर तो कोई है नहीं, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 100% का होता है, इससे बेहतर नहीं है ना। तो लेकिन अब मुझे बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक दुकानदार दे रहा है 10% का डिस्काउंट, दूसरा जो दुकानदार है वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब बताओ इसमें से कौन सा बेहतर है आपके लिए, तो आप कहेंगे हमारे लिए 20% वाला डिस्काउंट बेहतर है, और वही है इसका बेहतर का आंसर। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से दिया गया है इसको देख लें। तो पहला वाला है डिस्काउंट 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसका मतलब है हम इसको एक ही डिस्काउंट में चेंज करने वाले हैं। तो पहला 10% का है, दूसरा भी 20% का है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 20 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बताइए ये कितना होने वाला है, तो ये 30
और प्लस के 2, तो यानी ये डिस्काउंट 28% का होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, हमारे पास एक डिस्काउंट 20 का है और दूसरा 10, तो पहला हमारे पास 20, दूसरा 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन प्लस में डिवाइड बाई 100, और ये होने वाला है ख़त्म। तो ये हो जाएगा माइनस के 30 प्लस के 2, इसका मतलब है ये डिस्काउंट भी 28 का रहने वाला है। तो दोनों डिस्काउंट सेम हैं, यानी पहला वाला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड दोनों डिस्काउंट सेम है ना। तो दोनों डिस्काउंट सेम है, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बोथ आर सिमिलर। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले 10 का फिर 20 का, या पहले 20 का फिर 10 का, तो ये एक ही बात होती है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके थे। क्या आपको इस प्रश्न को सॉर्ट आउट करने की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे भाई इसको सॉर्ट आउट, बताओ हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, और जो कि नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब बताओ महारथियों, अब सबसे पहले इसका आंसर कौन देने वाला है? मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक विज्ञापन में 10% और 20% की क्रमिक छूट प्रदर्शित की जाती है। किसी बिक्री के लिए यदि नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नकद भुगतान द्वारा खरीद पर उपलब्ध कुल छूट ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब आपके पास 3 डिस्काउंट हैं, तो 3 डिस्काउंटों का एक समतुल्य डिस्काउंट बता दीजिए हमें। अब बताओ, है ना जी। पहला डिस्काउंट है आपके पास 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 20 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई। बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में? बच्चों वाला प्रश्न है ना। अब बताओ, ये तो 30 हो जाएगा, 30 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितना रहने वाला है? पहला डिस्काउंट 28% का रहने वाला है। फिर एक डिस्काउंट और है आपके पास 5% का, तो पहला 28 का, दूसरा 5 का, प्लस 28 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। अब बताओ महारथियों, बस इसको सॉर्ट आउट कर लो और क्वेश्चन गया नानी के घर, है ना। तो ये हो जाएगा 33, इससे ये 20 बार कट जाएगा, 2 से ये 14 बार कट जाएगा, 2 से 10 बार, 10 का डिवाइड दूंगा तो इसमें 1.4 इतना है ना। अब मुझे क्या करना है, 33 में से 2 माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा 31 और 0.6%। अब बताओ तो कौन सा आंसर रहने वाला है महारथियों? ऑप्शन नंबर सी, 31.6 यही है सही, और क्वेश्चन गया नानी के घर, है ना जी। बताओ क्या है ऐसे प्रश्नों में? है नहीं है ना कुछ? बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 15 वस्तुएं लेने पर एक वस्तु मुफ्त और इसके अतिरिक्त 4% का डिस्काउंट। बताइए महारथियों। तो कहने का मतलब क्या है, तो बाई 15 गेट कितनी फ्री मिल रही है? 1, गेट फ्री 1, एक डिस्काउंट तो ये है, दूसरा डिस्काउंट है आपके पास 4% का। अब बताओ इसको निकालना है। अब बताओ महारथियों, तो कहने का मतलब क्या है, पहला जो डिस्काउंट होगा, पहला जो डिस्काउंट होने वाला है, तो पहला जो डिस्काउंट होने वाला है वो क्या, एक सामान फ्री है, और कितने पर? 15 और 1 16 वस्तुएं टोटल खरीद रहे हैं, और परसेंट के लिए 100 से। अब काट लो 4 से, 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो 6.25%, यानी ये पहला वाला डिस्काउंट आ गया। अब दूसरा डिस्काउंट 4% बता ही रखा है, सक्सेसिव लगा दीजिए। पहला डिस्काउंट है 6.25, दूसरा डिस्काउंट है 4% का, तो 6.25 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100। अब बताइए महारथियों, इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस के 10.25, और इससे इसको 25 बार, 25 से इसमें डिवाइड देंगे तो 0.25,
0.25। अब बताओ इसमें से ये माइनस करना है तो ये आ जाएगा माइनस के 10% डिस्काउंट। अब बताइए महारथियों कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन गया नानी के घर। अब बताओ है इनमें कुछ नहीं है ना? बच्चों वाले प्रश्न हैं कि नहीं है? बताओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये। अब बताओ महारथियों, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ 30% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 150% है। यदि 30% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या होगा? बताओ क्या है इसमें? तो कहने का मतलब क्या है, उसने बताया है जो लागत मूल्य है ना वो 100 है आपका, और जो एमपी है वो ज़्यादा है। कितना? लागत मूल्य का 150%, यानी ये 150 ही है ना। उसने कहा है कि 30% की छूट दी जाती है, तो एसपी निकालने के लिए एमपी पर 30% की छूट, यानी 30% की छूट है तो इसका मतलब वो 70% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? इसको 3 बार काट दो, इसको 2 बार काट दो, 2 से इसको 35 बार काट दो, तो आपका जो एसपी आने वाला है वो 105 आने वाला है। तो लाभ परसेंट निकालना है आपको। बताइए लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? तो लाभ परसेंट हमें तो एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 100, क्योंकि सीपी आपका 100 है और परसेंट के लिए 100। क्या आप इसको कैलकुलेट करोगे? नहीं ना। तो 5% आंसर आ जाएगा इसका, यानी 5% का प्रॉफिट है ना। क्योंकि ये आपको देख लेना है सीपी जो है एसपी से कितना कम है, या उल्टा देख लो कि एसपी जो है सीपी से कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट और कम है तो लॉस। अब बताओ महारथियों, है ना इजी प्रश्न? कितना इजी है, बच्चों वाले है ना ये तो। अब बताओ क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें आंसर कौन देने वाला है? मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, है ना। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 150 नहीं 160% है। यदि 20% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट निकालिए। बताओ कितना ईजी है, बच्चों वाले प्रश्न है, अभी किया है आपने। बताओ है सीपी, बताओ कितना है? सीपी आप 100 मान लो। एमपी कितना हो जाएगा? सीपी का कितना है? 160%, तो ये 160 हो जाएगा। एसपी निकालना है आपको। एसपी कैसे निकालेंगे? 20% की छूट दी जा रही है, तो जो भी आपका एमपी है उसको 20% की छूट यानी 80% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो। अब बताओ कितने से काटोगे इसको, है ना। 20 से इसको 4 बार काट लो, 20 से इसको 5 बार काट लो, 5 से इसको कितने बार काटेंगे? 3 बार, और 2 32 बार, और 32 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 और ये 128। बताओ सीपी कितना है? 100। एसपी कितना है आपका? 128। 28% ज़्यादा। कितने परसेंट ज़्यादा है? 28% ज़्यादा है। मुझे कोई निकालने की इसको ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर आने वाला है 28%। क्यों भाई? 100 से ये देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, 28 ज़्यादा हो रहा है। और 100 अगर आपका सीपी है तो उसको फिर 100 से कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता वगैरह है नहीं, है ना। आप सीधा सीधा बता सकते हो, है ना। अब बताओ क्या है ना। क्वेश्चन हलवा है कि नहीं है? कितने इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले प्रश्न हैं। और यही आते हैं, यही एग्जामों में आते हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो वहाँ से आते हैं, वहाँ से नहीं आते, यहीं से आते हैं, है ना। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको आंसर देना है इसका, है ना। ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%, है ना, ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक डीलर है,
और वो डीलर जो है ना अपने सामान पर जो जितना भी अपना सामान की कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा मार्क कर रखा है उसने, है ना। यानी 100 वाली चीज़ है तो उस पर मतलब 20% ज़्यादा यानी 120 रुपये ज़्यादा मार्क कर रखे हैं ना। फिर वो कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि वो अपने सामान पर फिर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, और फिर डिस्काउंट दे रहा है तो फिर बताओ लाभ हो रहा है उसको या हानि हो रही है, वो भी परसेंट में बताओ, है ना। हाँ अब बताओ, अब मैं बताऊं कौन करने वाला है इसको, है ना। सबसे पहले कौन करेगा, मैं देख रहा हूं आपको, है ना, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, बताओ। नहीं हुआ ना तो आंखें निकाल लूंगा तुम्हारी। कितने इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले प्रश्न है ये, छोटे वाला नर्सरी वाला बच्चा लेके आओगे ना वो कर देंगे इनको। गौरव से नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। चलो, तो कहने का मतलब क्या है, सीपी कितना मानोगे उसका, सीपी आप 100 मान लो, एमपी कितना कर रखा है उसने 20% ज़्यादा यानी 120 कर रखा है। क्या है इस प्रश्न में बताओ, अंकित मूल्य पर वो कितना दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है। एसपी कैसे निकालोगे बताओ, अंकित मूल्य कितना है 120, 15% की छूट यानी 85% की वैल्यू पूछ रहा है। बताओ क्या है, हलवा क्वेश्चन है। काटो इनको, 20 से इसको 6 बार काटोगे, 20 से इसको 5 बार काटोगे, 15 से इसको 17 बार काटोगे। 17 छंगे कितने होते हैं, 17 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 102 होते हैं, यानी आपका एसपी कितना आ गया 102 आ गया। बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ज़्यादा है तो आपको क्या होने वाला है, गेन होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे कर देंगे ऐसे प्रश्नों को, आपसे नहीं हो रहे, बताओ। चलो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, और सबसे पहले आंसर कौन देगा, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। चलो महारथियों, अब बताओ, ये प्रश्न है ना बहुत इजी प्रश्न है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब हमें आंसर देना है। मनोज सोल्ड एन आर्टिकल ऑन मार्क प्राइस फॉर 13,000 रुपीज। Had he offered a discount of 10% on the mark price, he would have earned a profit of 30%. What is the cost price? फिर उसका कॉस्ट प्राइस क्या है ये पूछ रहा है ना। अब बताओ सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है। बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, क्या एक ही तरीके से करोगे, किसी से कर लो। बताओ आंसर बताएं सबसे पहले। अब बताओ महारथियों, सबसे पहले कौन इसका आंसर देने वाला है, देख लो। चलो तो मैं आपको कराता हूँ, ये प्रश्न है ना, उसने कहा है कि हमारे पास हालांकि अंकित मूल्य दे रखा है, और अंकित मूल्य हमारे पास कितना है 13,000 रुपये है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है ना। तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, 13,000 से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर करना चाह रहे हैं तो। जैसे मान के चलो एमपी उसका 13,000 रुपये है, हम मान के नहीं कर रहे तो डायरेक्ट कर लेंगे। एमपी उसका 13,000 रुपये है, तो उसका एसपी कितना रहा होगा, क्योंकि उसने क्या कर रखा है भाई 10% की छूट दी है ना, और 10% की छूट किस पे दे रहा है भाई, वो एमपी पर। तो इसका मतलब है इसका 90% निकाल दो, एसपी हो जाएगा आपका। अब बताओ 00 से आप 00 काट लोगे, 9 का मल्टीप्लाई करना है, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 170 है ना, तो इस तरह आ जाएगा आपका एसपी। अब बताओ हमारी बात से सहमत हैं आप, 11,700 रुपये, 11,700 रुपये इसका एसपी है, और वो कह रहा है कि हमने तो 30% का लाभ लेके बेचा है, 11,700 में बेच रहे हैं ना, तो इस पर 30% का लाभ है, यानी ये 130 की वैल्यू है ना। तो इसका मतलब है अगर आपको लागत मूल्य निकालना है तो जो आपका एसपी है 11,700 रुपये, इस पर हम बेच रहे हैं तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का, और 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमें 130% की वैल्यू है। लागत मूल्य निकालना है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ क्या है प्रश्नों में, बहुत ईजी है ना, कर लो। 0 से 0 काट लो दुर्गा जी, 0 से 0 काट लिया हमने, 13 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार, 9 बार, 1 0 बचेगी, तो 9 1 0 2 0 3 0 है ना। बताओ ये हम एसपी नहीं निकाल रहे, सीपी निकाल रहे हैं ना, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, सीपी निकाल रहे हैं, लागत मूल्य निकाल रहे हैं दुर्गा जी, है ना, तो सीपी। अब बताओ 9,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। कितने महानुभाव है, पहले ऑप्शन नंबर इनका सी आता है, बाद में बी आता है। बताओ ऐसे टाइप करते हैं ये। अब बताओ महारथियों, अब सही है ना,
हाँ कैसे भी कर लो, 100 मान के कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसे ईजी हो रहा है तो ऐसे कर लो, है ना। अब बताएं हमें नेक्स्ट प्रश्न, है ना। अब हमने क्या बता रखा है, उसने कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, 40% की छूट दी गई, यदि 20% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब ये प्रश्न करना है। देखो इसका एक नया तरीका बता दूं मैं आपको। नया तरीका क्या होता है, अब मुझे ये बताओ, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पर दिया जाता है। बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कितने पर दिया जाता है? एमपी पर, है ना। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, तो आप कहेंगे सर सीपी पर होता है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास सीपी होता है उस पर क्या करें, प्रॉफिट को ऐड करें, या फिर हम 100 माइनस लॉस लिखें, एक ही बात है। तो इसका मतलब है डिस्काउंट पर, सॉरी एमपी पर जितना भी आपका क्या हो रहा है, एमपी पर जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कहाँ पे पहुँचोगे? एमपी पर जो आपका एमपी है उस पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीपी पे पहुंचोगे, सॉरी एसपी पे पहुंचोगे। तो ये वाली बात आपकी एसपी है। अच्छा, सीपी से आप प्रॉफिट जितना दे रहे हैं या प्रॉफिट जितना ले रहे हैं, अगर प्रॉफिट भी ऐड कर दिया जाए तो फिर आप कहाँ पे पहुंचोगे? एसपी पर पहुंचोगे। तो वो वाली बात भी एसपी है। ये दोनों बात आपकी एसपी और एसपी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने कहा आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पर दिया जाता है, तो एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे परसेंट लिखूँ तो परसेंट डिवाइड बाई 100, बताओ। सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? मैं इस 100 से 100 को काटूँ तो मैं क्यों लिखूँ? तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी आप एमपी पर क्या दे रहे हो डिस्काउंट, और सीपी पर आपको प्रॉफिट और लॉस जो प्राप्त हो रहा है वो एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि दोनों कंडीशन किसकी हैं? आपके पास एसपी के हैं। तो बस खत्म। क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन बता रखा है, पहले बता रखा है हमें 40% की छूट। तो ये हमें जो छूट है ना बेटा, किस पे दी जा रही है भाई? एमपी पर दी जा रही है। तो इसका मतलब है 100 में से छूट माइनस कर दो, तो इसका मतलब है 60%, ये हो जाएगा एसपी। 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब जितना भी आपका सीपी है, हानि मतलब कितने परसेंट की? 20 की। तो इसका मतलब सीपी का आपको 80% निकालनी है। और ये दोनों कंडीशन किसकी हैं? एसपी। ये भी एसपी और ये भी एसपी, है ना, एक दूसरे के बराबर हैं। उसने क्वेश्चन में बता रखा है कि अंकित मूल्य 1200 रुपये है, तो अंकित मूल्य यानी 1200 रुपये इंटू 60 इक्वल सीपी इंटू 80। अब बताओ ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या आप 0 से 0 काट लो? बिल्कुल काट लो। अब बताओ 4 से इसको 2 बार काट दूँ, और 4 से इसको कितने बार काट दूँ? 300 बार, है ना। बताओ 2 से इसको 3 बार काट दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 900 रुपये आ जाएगा सीपी, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बताओ 900 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? 900 रुपये, है ना। कितना आ गया भाई? 900 रुपये आ गया। जो हमने जो लास्ट क्वेश्चन कराया है ऐसे ही कर सकते हो इसको भी, है ना। ऐसे कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो हमने बताया है अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो एमपी का 90% है ना। एमपी का जो 90% है वो क्या है आपका? एसपी। 30% का लाभ हो रहा है, तो 30% का लाभ किस पर होता है? सीपी पर। सीपी का मतलब कितना? 130%। यानी कहने का मतलब क्या है? आपको क्या निकालना है? अरे क्या लिखा जाता है मुझसे बार बार, लो। यानी एमपी का 90 निकाल लो और सीपी का 130 निकाल लो, एक दूसरे के बराबर हैं। हमें बता रखा है एक वस्तु का एसपी बताना, मतलब अंकित मूल्य पर क्या कह रखा मनोज ने? अंकित मूल्य पर एक वस्तु, अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य बता रखा है। अंकित मूल्य कितना है? ये 13,000 है ना। तो यहाँ पर आपको 13,000 की वैल्यू दे रखी है और 90। अगर आपको सीपी निकालना है तो यहाँ से भी आप सीपी निकाल सकते हो। खत्म। अब बताओ 130 से ये कितनी बार कट जाएगा? 130 कट जाएगा, यहाँ पे 100 बचेगा, तो 9 के पीछे कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो बचेंगे। आपका जो सीपी है यहाँ से भी कितने आने वाला है? 9,000। इसमें भी हमने 9,000 लगाया था, है ना। तो आप ऐसे न जाके आप ऐसे भी जा सकते हो शॉर्ट में, है ना। शॉर्ट में जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि ये मेथड आपका ज़्यादा ईजी होता है ना। अब हमें ये प्रश्न बताओ फिर, एक व्यापारी ने 1800 रुपये में सूची मतलब एमपी, है ना, सूची कीमत वाले ट्रॉली बैग को 30% की छूट दी और 20% का लाभ कमाया। ट्रॉली बैग की लागत मूल्य यानी सीपी क्या है? अब बताओ। यानी कहने का मतलब एमपी पर 30% की छूट,
एमपी पर 30% की छूट दे रहे हो तो इसका मतलब है आप एसपी का मतलब है एसपी कितना होगा 30% की छूट मतलब 70%। एमपी का 70% एसपी है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? उसके बाद कह रहा है वो 20% का लाभ, तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है कितने का 20%। तो ये भी आपका एसपी और ये भी आपका एसपी, दोनों एसपी बराबर। अब कर लो कितने में भाई, एमपी कितना है उसका 1800, तो यहाँ पे आप 1800 वैल्यू रख लो, यहाँ पे 1800 वैल्यू रख लो यहाँ पे, और यहाँ पे 70 सीपी आपको निकालना है, यहाँ पे 120 है। अब आपको कैंसिल आउट करना है और कैंसिल आउट करेंगे तो एक जीरो से ये वाली जीरो काट लो, 12 से ये 2 बार काट लो, 12 से ये 3 बार काट लो, और कोई कट रहा है? हाँ बिल्कुल, इससे ये 15 बार कट जाएगा और 15 और 17 का मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा सीपी। तो 15 सत्ते तो 105 होते हैं, एक जीरो लगाऊंगा तो सीपी की जो वैल्यू आएगी 1050 होने वाली है ना। ऑप्शन नंबर ए है ना, है ना इजी? बच्चों वाले प्रश्न है ना? है ना इजी? कितना इजी है बताओ, है ना इजी? अब बताओ क्या है ऐसे प्रश्नों में। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन एन आर्टिकल्स देन देयर विल बी ए लॉस ऑफ 15%। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्क प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज बी। यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 15% की हानि होगी। यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब देखो हमने क्या बताया कि भाई देखो 25% की छूट है और हानि कितनी हो रही है 15% की। अब आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो छूट है वो हमेशा एमपी पर दी जाती है, तो एमपी का 75%, 15% की हानि है तो सीपी का कितना 85%। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? इसमें हमें क्या नहीं बता रखा, ना तो सीपी बता रखा, ना ही हमें क्या बता रखा एमपी बता रखा। तो इस वाली कंडीशन में हमेशा हम सीपी को मान लेंगे 100 है ना। तो इस कंडीशन में हमारे अनुसार यहाँ पे सीपी है वो कितना होने वाला है 100। अब हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल निकालना है। तो बताओ एमपी निकालने के लिए तो 75, सीपी कितना है आपका 100 इंटू 85। अब बताओ काटो इससे, 5 से इसको 20 बार काट लो, और 5 से इसको 15 बार काट लो, 5 से इसको 3 बार काट लो, और 5 से इसको 4 बार काट लो। तो आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो। एमपी है वो कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 और 32, 340 डिवाइड बाई कितने से करेंगे 3 से, है ना। एमपी आ जाएगा आपका, एमपी आ जाएगा। ऐसे तो लेंथ ही हो रहा है, हालांकि कोई बात नहीं, कर लो, है ना। 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 1 टाइम और 1 टाइम और 1 टाइम डिवाइड गया, फिर भी 1 टाइम डिवाइड गया, और फिर कितने टाइम 3 टाइम, और पॉइंट और 3 और 3, यानी आपका ये क्या हो गया एमपी, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि यदि किसी वस्तु पर 15% 25% की छूट दी जाती है तो 15% की हानि होगी यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाए। इसी मूल्य पर बेच दो इसको, है ना, यानी इसी मूल्य पर बेचेंगे तो एसपी भी आपका इतना ही हो जाएगा, है ना। एसपी भी आपका कितना हो जाएगा, इतना ही। तो एसपी भी आपका इतना ही होने वाला है, क्योंकि भाई जितना आपका एमपी है उस पर ही हम वस्तु को बेचेंगे, वही सीपी वही एमपी, है ना, वही आपका एसपी वही आपका एमपी, है ना। तो अब हमें देखना है कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में खरीद के लेके आ रहे हैं किसी सामान को, 113.33 में बेच रहे हैं, तो 13.33% का क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। लेंथी है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थी इसमें, है ना। तो कैलकुलेशन होती है तो ऐसे प्रश्नों को फिर हम ऐसे उड़ा देते हैं ना। बताओ, यानी कहने का मतलब उसने ये कहा है कि एमपी पर ही बेच रहे हैं तो एमपी ही एसपी है। अरे शक्तिमान ही गंगाधर है भाई। ये बात हमें तब जाके पता चली जब हम 12th में पढ़ते थे, है ना। शक्तिमान ही गंगाधर है, बहुत बहम में रहते थे, पता नहीं चलता था, शक्तिमान आता था ऐसे उड़ के चला जाता था, है ना। हाँ अब बताओ, है ना, एमपी ही एसपी है भाई यहाँ पे, है ना। चलो अब बताओ हमें ये प्रश्न हमें सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है ना। बिल्कुल करो। अब दुर्गा जी मैं ये देखता हूँ ये प्रश्न कौन करेगा, है ना।
मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूँ। ए पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। इफ हिज प्रॉफिट इज 10% देन द डिफरेंस बिटवीन द X% एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज, है ना। तो आपको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, मैं कोई अंग्रेज नहीं बन रहा हूँ आपके सामने, कहीं आप ये सोच रहे हो मैं अंग्रेज हूँ कोई। यदि एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यदि उसका लाभ 10% है तो X% और लाभ परसेंट का अंतर बताओ, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है भाई, बताओ। 12% की छूट दे रहा है ना। तो बताओ छूट ये दी जाती है, तो हाँ बात सही है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, तो इसका मतलब है अंकित मूल्य का 88% निकालना है। ठीक है भाई। लाभ किस पे दिया जाता है भाई, लाभ सीपी पर दिया जाता है। तो सीपी कितना है भाई बताओ, सीपी कितना है, यानी सीपी पर 10% का लाभ यानी 110%। बताओ काट लूँ, इसमें आप सीपी मान लो। अब वही सीपी नहीं दे रखा, नहीं एमपी दे रखा, तो सीपी 100 मान लो, तब जाके कैलकुलेट कर लो, आपका एमपी निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा 88, और सीपी कितना है आपका 100 मल्टीप्लाई 110। अब काट लो इसको 8 बार, 11 से इसको 10 बार। अब बताओ कट रहा है कोई, 4 से इसको 2 बार, 4 से इसको 25 बार, और इस वाले 2 से इसको 5 बार। तो एमपी कितना आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा। एमपी क्या आ जाएगा आपका 125, यानी 100। और उसने कहा है कि लागत, एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक करता है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यदि उसका लाभ परसेंट इतना है, तो लाभ परसेंट और उसके बीच में अंतर क्या है। तो बताओ लाभ परसेंट, और उसे सामान किस पर बेचना है, एमपी पर ही बेचना है। तो इसका मतलब है उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा, है ना, उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होने वाला है। प्रॉफिट परसेंट तो बाद में निकालना है हमें, है ना। अब हमारे पास ये क्या आ गया, तो X% की वैल्यू कितनी आई है ना। तो X% की जो वैल्यू है, तो X% अधिक अंकित करता है ना। तो 100 रुपये की चीज़ आ रही है और एमपी कितना आ रहा है 125, तो इसका मतलब 25% अधिक अंकित कर रहा है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 25% आ गई, है ना। अब हमें क्या देखना है, उसका प्रॉफिट परसेंट और देखना है। और प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका, प्रॉफिट परसेंट कितना है क्वेश्चन में बता रखा है 10% का लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट है 10% का। तो इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना हो जाएगा, और डिफरेंस हो जाएगा इसका, इसमें से माइनस करेंगे तो 15% का। ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ महारथियों क्लियर है। अब बताओ, उसने ये नहीं कहा कि अंकित मूल्य पर बेचना है, अंकित मूल्य पर नहीं बेच रहा है ना, वो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जो 100 वाली सामान आती है उस पर अंकित कितना कर रखा है उसने 125, यानी 25% ज़्यादा। क्वेश्चन में कह रहा है X% ज़्यादा, तो X की वैल्यू कितनी है 25% है ना। अगर X की वैल्यू 25% है, प्रॉफिट क्वेश्चन में बता रखा है, तो इन दोनों का अगर आप अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। हाँ ये 15 नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं नहीं दिखेगा भाई, ये 15% है। अब देखो अब तो दिख रहा है 15%।